जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें अपने बड़े मंदिर बुलाकर भी कैसे कैसे दर्शन दे जाते हैं, कैसे अपनी प्रेजेंस फील करा जाते हैं। हमें तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी किसी न किसी रूप में आकर हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमें अपने दर्शन देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो थोड़े दिन पहले मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके गुरु जी से मिलने हम बड़े मंदिर जाएं। और कई बार कोशिश ये होती है कि मेरा छोटा बेटा भी मेरे साथ जाए। बहुत टाइम से बीच में ऐसा हो रहा था कि किसी ना किसी वजह से हम उसे ले नहीं जा पा रहे थे। तो थोड़े टाइम पहले ही मैं और वो साथ में गए बड़े मंदिर। और ये सावन का संडे था जब हम गए थे। तो मुझे अच्छा लगा कि सावन के वक्त सावन का आई थिंक आखिरी संडे ही था जब हम गए। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उसे मंदिर जाने का मौका मिला। ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी उसे खुद ही बुला रहे थे कि मुंडे नू भी साथ लाइन। तो हम गए और उस दिन हमें थोड़ा जाने में लेट हो गया। हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही मंदिर खुले शुरू में हम मिल के आ जाएं, पर बाद में ऐसा हुआ कि उस दिन हम थोड़ा लेट गए और सावन का संडे था और राखी भी आने वाली थी। तो मैं घर से 2 राखियाँ लेके गई थी, राखी ब्लेस कराने के लिए गुरुजी से। तो उन्होंने गेट पे हमें जब एंट्री करने लगे तो उन्होंने बोला कि आप ले जा नहीं सकते अंदर, क्योंकि अलाउड नहीं है, और अगर आपको राखी देनी है गुरुजी की तो यहीं गेट पे छोड़ दीजिए। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि हम ले जा नहीं पा रहे। मैं एक राखी ब्लेस करवा के लाना चाहती थी बाबा से। तो कोई बात नहीं, मैंने उसे गेट पे जो सेवादार अंकल का रूम है वहीं पे ही छोड़ दी थी। वहीं गुरुजी ने उसे ब्लेस कर दिया और मुझे इसका पूरा यकीन है। उसके बाद जब हम अंदर गए तो भीड़ थी उस दिन काफ़ी। पर ऐसा हुआ कि जब हम अंदर गए दरबार के तो गुरुजी के एकदम सामने, उनकी गद्दी के सामने हमें बैठने को मिला। मुझे हर बार ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी मेरे बेटे को खुद बुलाते हैं, खुद प्यार से उसे अपनी आँखों के सामने बिठाते हैं और उसे ब्लेस करते हैं। वो भी गुरुजी से उतना ही अटैच्ड है। तो उसे भी बहुत अच्छा लगा। वो गुरुजी को बाबा बोलता है, तो बाबा के चरणों पे बैठा था। मुझे ऐसा लगा कि वो दोनों आपस में ही बातें कर रहे हैं, गुरुजी उसे अपना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो बहुत ही मुझे उस दिन सुकून वाला हमारे दर्शन हुए। उसके बाद जब हम दरबार में ही थे तो मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई आई दरबार के अंदर। हम इतनी बार जाते हैं तो कभी ऐसा देखा नहीं था, बट एक बटरफ्लाई आई, काफ़ी बड़ी थी, और वो संगत के ऊपर ऐसे चक्कर काट के घूम के आई। एक अंकल जी के ऊपर भी शायद थोड़ी देर रुकी और फिर घूमते हुए आके अपने आसन पे, जहाँ गुरुजी की गद्दी होती थी वहाँ उधर ऊपर आके गद्दी पे बैठ गई। तो वो तो इतना सुंदर पावन दृश्य था। ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी खुद आए हैं तितली के रूप में सबको ब्लेस करने। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये दर्शन हुए। उस दिन बहुत ही सुंदर सजा हुआ भी था मंदिर। फिर हम लंगर प्रसाद लेने गए। बहुत ही ब्लेस्ड प्रसाद था। हमने बहुत चाव से खाया, गुरुजी से बातें करी, मन में उनका हर चीज़ के लिए शुक्राना किया। जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं ऐसा लगता है कि जैसे हमारी बैटरी चार्ज होके आ गई, जैसे हमारे पूरे हफ्ते की जो थकान थी वो निकल गई और अब गुरुजी ने हमें अगले हफ्ते के लिए प्रिपेयर कर दिया है विद फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। हर वक्त बस गुरुजी के लिए थैंक यू ही निकलता है दिल से कि थैंक यू गुरुजी, हर पल हमारे साथ रहने के लिए, हर पल हमें हमारे पास रहने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। हम आपके बच्चे हैं, नादान हैं, गलतियाँ करते रहते हैं,
कई बार अपनी गलतियों से सीखते भी हैं, पर बेवकूफ़ होते हैं तो कई बार गलतियाँ दोहरा भी देते हैं। पर मन में हमेशा जब रियलाइज़ होता है तो माफ़ी भी मांगते हैं। तो हमारी हर बड़ी छोटी गलतियाँ जो सीख आप हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, कई बार उसको पूरी तरह ना सीख पाने के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी और हर पल हमें माफ़ करते रहने के लिए और अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कीप लविंग अस, कीप ब्लेसिंग अस, बी देयर विद अस ऑलवेज। वी लव यू गुरुजी। थैंक यू सबको हेल्थ देने के लिए, सारी अपनी संगत के साथ रहने के लिए, सबको ये एहसास देने के लिए कि आप हमेशा हर पल हमारे साथ हैं। हमें हमेशा गाइड करते रहिए, हमेशा ब्लेस करते रहिए। अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं हमें बहुत सुकून मिलता है। हमें गुरुजी अलग अलग तरीक़ों से अपने दर्शन देते हैं, हमें अपनी ब्लेसिंग्स देकर भेजते हैं, हमें खुश करके भेजते हैं। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।